सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। किसान आंदोलन लगातार अपने चरम पर है। आज चौथा दिन है और अब सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई आ चुकी है। दोस्तों, पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार आंदोलन चरम पे रहा, पुलिस अपनी ओर से, प्रशासन अपनी ओर से इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, वही किसान अपनी ओर से पूरी ताकत के साथ वहां जमे हुए हैं। और उसके बाद कल भारत बंद का ऐलान किया गया। गाँव में जितनी भी चीजें हैं उनको बेचने वगैरह को लेकर सब कुछ मना कर दिया गया। किसान कार को बंद करके बैठ चुके हैं और इस सब के बीच यातायात जिस तरीके से परेशानी खड़ी कर रहा है लोगों के लिए, ये सब सवाल उठाते हैं कि आखिर ये कैसी जिद है सरकार की कि किसानों की बात सुननी नहीं है। आखिर सुबह से क्या सब कुछ हुआ है अब तक, आपको पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देंगे, सारी चीजें बताएंगे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अब किसानों के सपोर्ट में भारत बंद के ऐलान को सही करार किया है। कहा है कि उनके खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था है, लंगर का इंतजाम किया जाएगा। और इस सब के बीच पिछले दिनों एक किसान की मौत भी हो गई थी, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। पूरी बात आपको बताएंगे कि आखिर क्या सब कुछ हुआ है, किस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है उसे एजेंडा बताया जा रहा है, किस तरीके से किसानों को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने मांगों को मनवाने के लिए सरकार पे जबरदस्ती का प्रेशर डाल रहे हैं, और किस तरह से उनकी मांगों को सरकार ये कह रही है, अनुराग ठाकुर आकर ये कहते हैं कि आप अपनी मांगों की लिस्ट बढ़ाइए मत, इससे समस्या आपके लिए खड़ी होगी। दोस्तों, इन सारे मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कि आखिर कमेटी ने क्या कहा है, सिख प्रबंधन की कमेटी ने। जरा खबर देखिए, हिंदुस्तान की खबर है जहां पर लिखा गया है कि सिख गुरु प्रबंधन कमेटी ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। इस मौके पर SGPC से जुड़ी संस्थाएं और स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान गुरुद्वारों ने किसानों के लिए लंगर का इंतजाम करने की बात कही है। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर जितने भी बॉर्डर हैं, शंभू बॉर्डर, इन सभी बॉर्डर्स पे, टिकरी बॉर्डर, इन सभी बॉर्डर्स पे लगातार जाम बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि साफ तौर पे किसानों ने 3 चीजों को जाने आने के लिए परमिशन दी है। किसानों का कहना है कि हम 3 चीजों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उन 3 चीजों में सबसे पहली तो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को कहीं से भी रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी, उनको कहीं भी समय उनका यातायात में ना फंसे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी चीज यह है कि उनका कहना है कि कोई भी शादी ब्याह का अगर फंक्शन है, किसी की बारात वगैरह है, तो उनको भी नहीं रोका जाएगा। और तीसरी चीज यह है कि छात्रों के एग्जाम्स चल रहे हैं, CBSE ने इसे लेकर भले ही अपनी गाइडलाइन से एक तरफ लागू किया, लेकिन वही किसानों का भी कहना है कि हम छात्रों के एग्जाम पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। बच्चे अपने एग्जाम आसानी से दे सकते हैं, उनको हम कहीं से भी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि फिर भी यातायात की सुविधाओं को देखते हुए कुछ अलग से गाइडलाइंस जारी की गई है। कहा गया है कि बच्चे समय से पहले जरा निकल जाए अपने अपने घरों से, ताकि अगर रास्ते में समय लगता भी है तो एग्जाम वो समय से दे सके। इन सभी बातों को लेकर कहा जा रहा है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। इस सब के बीच जो बंद किया गया है उसका असर यूपी में भी नजर आ रहा है, हरियाणा में तो नजर आ ही रहा है, दिल्ली में भी नजर आ रहा है, और इसके सिवा पंजाब में जो स्थिति है वो तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो सारे मार्केट्स खाली पड़े हुए हैं। आज लोग अपने दुकानें नहीं खोल रहे हैं, लोग व्यापार को बंद करके आज बैठे हैं, सभी के सभी किसानों के समर्थन में है। कपूरथला में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पंजाब के कपूरथला में भारत बंद के कारण जो है कई बड़ी संख्या में सारी दुकानें बंद है, यातायात की दिक्कतें वहां भी चल रही हैं। चेकिंग टाइट कर दी गई है, दिल्ली की सीमाओं पर भारी जाम लग चुका है। इतनी ज्यादा चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं किसान किसी तरह से अंदर ना जा रहे हो। पुलिस भी इस चक्कर में परेशान हो रही है, न सिर्फ किसान बल्कि पुलिस भी इन चीजों से परेशान हो चुकी है। उन्हें कोई शौक नहीं है अन्नदाताओं को इस तरीके से प्रताड़ित करने का, उनके ऊपर स्मग बम्स फोड़ने का, उनके ऊपर आंसू गैस चलाने का, उनके ऊपर पानी की बौछारें करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन सरकार के दबाव में उन्हें ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। 70% से 80% तक जो है वो सारे बॉर्डर्स जाम कर दिए गए हैं। और इस सब के बीच पिछले दिनों एक किसान की शंभू बॉर्डर पर मौत हो गई थी।
दोस्तों हिंदुस्तान की खबर है, जरा नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल के किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की जान चली गई। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया था। यहीं किसानों ने डेरा डाल रखा है। किसानों ने बताया कि हार्ट अटैक के बाद किसानों को राजपुरा अस्पताल में ले जाया गया था। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसका असर झारखंड में भी नजर आ रहा है। मगर सोचिए दोस्तों, क्या उम्र है इन लोगों की जो ये प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इन किसानों की उम्र देखिए जरा, 70 साल, 80 साल, 60 साल लगभग जो है वो इसी उम्र के हैं इसमें। और इस सब के बीच वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछली बार भी जो 2020-21 में स्ट्रगल देखा था हमने, पूरे देश ने देखा था, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा था। और अब 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर सरकार झुकेगी, ये तय है, लेकिन परेशान करके झुकेगी। एक आदत होती है इंसान की तानाशाही करने की, अपनी जिद मनवाने की। वो उस जिद पर टिकी है सरकार। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इन बुजुर्गों को सड़कों पर इस ठंडी में आकर बैठना पड़ रहा है। सोचिए कैसी हालत है उनकी कि वो एक बार बीच गर्मी में तप रहे थे और आज इस बार ठंडी में उन्हें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। क्या देश में चल रहा है आखिर। किसान सड़कों पर है, पहलवान आने की बात कर रहे हैं। उसके सिवा ओपीएस में जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी जंतर मंतर पे रहते हैं, सड़कों पर पड़े रहने की स्थिति हो चुकी है उनकी भी। ईपीएस के लोग हैं वो भी पड़े रहते हैं। देश भर से सारे इकट्ठे होते हैं दिल्ली में, दिल्ली आते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि यहां से केंद्र सरकार तक कान में आवाज चली जाए, लेकिन केंद्र सरकार है कि कान में रुई डालकर बैठी हुई है कि हमें सुनना ही नहीं है, हमें सिर्फ वही चलानी है जो हमारा मन करता है। केंद्र सरकार की जिद के कारण कितनी दिक्कतें हो रही है लोगों को। केंद्र सरकार को इससे कोई परवाह नहीं है, कोई उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर देश भर में कितनी ज्यादा देश भर में समस्याएं हो रही हैं। किसान नेताओं ने क्या आरोप लगाए हैं, जरा उस पर भी नजर डालिए। हिंदुस्तान की खबर जहां पर लिखा गया है कि किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर का दावा है कि किसानों के खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है। अब तक कम से कम 400 जवान घायल हो गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल बंद कर चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प की बातें सामने आई है। दोस्तों जो ये हालात हैं वो ये सब कुछ सिर्फ एक कारण से हो रहा है, और वो एक कारण है जिद। किसकी जिद? सरकार की जिद। शंभू बॉर्डर पे लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है कई दिनों से। एक्सपायर जब बॉम्ब फेंके जा रहे थे, स्मग बॉम्ब्स, उस समय सरकार को ये समझ में नहीं आया होगा कि वो कितना हार्मफुल हो सकता है उन किसानों के लिए। उस समय उनके दिमाग में ये चीजें नहीं चली होगी, लेकिन ये दिमाग में बहुत तेजी से चल जाता है कि अगर किसी किसान ने कुछ कह दिया तो वो एजेंडा कैसे बने, वो आज के समय का एजेंडा किस तरीके से हम उसका कैसे इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए। ये चीजें बड़ी जल्दी उनके दिमाग में क्लिक करती है, लेकिन जो जरूरी है वो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अपनी मर्जी चलानी है ना। दोस्तों देश भर से किसान परेशान है, इकट्ठा हो रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी संख्या में वहां पर एक तरीके से गांव बसा दिया गया है बॉर्डर्स पे, लेकिन सरकार के पल्ले ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनकी 3 मांगे हैं जिनको पूरा करके वो 3 महत्वपूर्ण मांगे जो लगातार वो मांग रहे हैं, मगर सरकार को अपनी ही चलानी है, नहीं सुननी है। लेकिन किसानों ने भी ठान लिया है कि 3 बार की बातचीत जो कि बेनतीजा रही केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा, अब उसके बाद किसान अपनी बात पे टिके हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। और सरकार बात माने ना माने, किसान अपनी बात जरूर साबित कर देंगे, ये सच्चाई है। चौथे दिन का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अब सरकार की हालत खस्ता होने वाली है आने वाले समय में। ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से पहलवान एक बार फिर से एकजुटता की बात कर रहे हैं, सबको वापस बुलाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने पिछली बार उनका सपोर्ट किया था। और अब ये भी नजर आ रहा है कि 2024 तक बीजेपी की बैंड बजने वाली है। दोस्तों इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।